नमस्ते। मैं हूँ स्नेहल कदम और आप सभी का स्वागत है स्नेहल्स क्लासरूम में। आज हम देखेंगे पाठ प्रकृति और हम, इसके प्रश्नोत्तर। शुरुआत करते हैं मुख्य वाले प्रश्नों से। मनुष्य और प्रकृति का सानिध्य कब से शुरू हो जाता है? उत्तर: मनुष्य और प्रकृति का सानिध्य मनुष्य के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। ख. लोगों ने लेखक की आलोचना किस कारण की है? उत्तर: प्राकृतिक उपादानों की संगति की चाह को पूरा करने के लिए लेखक घूमते थे तथा उसके बारे में लिखते भी थे। इसी के लिए लोग लेखक की आलोचना करते थे तथा उनके इस कार्य को समय की बर्बादी भी कहते थे। ग. लेखक कब कब घूमने के लिए निकल पड़ते हैं? उत्तर: लेखक स्वयं को भी पेड़ पत्तों तथा पशु पक्षियों की तरह एक प्राणी मानते हैं। वह जंगल के वातावरण की प्राकृतिक परिस्थिति के लिए तरसते हैं और जब यह स्थिति असह्य हो जाती है तो वह घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। घ. लेखक को स्वयं के प्रति धन्य होने का भाव कब महसूस होता है? उत्तर: जब लेखक सिंहगढ़ में रहते थे तब पक्षी उन्हें अपनाते थे तथा उस पर विश्वास करते थे। इस पर लेखक को स्वयं के प्रति धन्य होने का भाव महसूस होता था। लेखक को हिमालय पर रहने वाले मनुष्यों और जानवरों को देखकर दुख क्यों होता है? उत्तर: लेखक को हिमालय पर रहने वाले नाटे मनुष्यों और जानवरों को देखकर दुख होता है क्योंकि इनको हिमालय की कठिन तथा विषम परिस्थिति में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा तथा इनका जीवन विषम हो जाएगा। कलम से लेखक की प्राकृतिक अनुभूतियों में जाने के पीछे क्या सोच है? उत्तर: लेखक अपने को भी पेड़ पत्तों और पशु पक्षियों में से ही एक प्राणी मानते हैं। उनका सोचना है कि वह भूल से सयाने लोगों के बीच आ गए हैं। वह कभी कभी जंगल के वातावरण की प्राकृतिक परिस्थिति के लिए तरस जाते हैं। जब यह स्थिति काफी असह्य हो जाती है तब वे प्राकृतिक अनुभूतियों की प्राप्ति के लिए जंगलों में हो आते हैं। ख. दो स्नेहीजनों ने उनके बारे में क्या लिखा है? उत्तर: दो स्नेहीजनों ने लेखक के बारे में लिखा है कि काका साहब जैसे पुरुष, विचारक और नेता है। वे अफ्रीका के जंगलों में वहां के जानवरों को देखने के लिए घूमते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं तथा अपनी जिंदगी के कीमती दिन बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, इस धुन का व्यवस्थित उत्साहपूर्ण वर्णन करते हुए किताबें भी लिखते हैं। यह कुछ समझ में नहीं आता। ग. छोटा सा कृत्रिम बगीचा बनाकर संतुष्ट होने वाले लोगों के विषय में लेखक की क्या दृष्टि है? उत्तर: लेखक की दृष्टि में शहर में बिल्कुल थोड़ी सी जमीन पर कृत्रिम बगीचा लगाकर संतुष्ट होना तथा यह मानना कि हमने प्रकृति के साथ मेल स्थापित कर लिया है, ठीक नहीं है। ऐसा करना ठीक वैसे ही है जैसे 1.25 रुपए या 4 आना ब्राह्मण को देकर गोदान का समाधान निकालना। ऐसा करके हम प्रकृति से संबंध नहीं स्थापित कर सकते। इससे संबंध स्थापित करने के लिए हमें इसके बीच अपने को बालक जैसा बनाना होगा। घ. मसूरी के बादलों में समकक्षता कब महसूस होती है और क्या इच्छा होती है? उत्तर: मसूरी में 5-7 हजार फुट की ऊंचाई पर जाने के बाद लेखक को यहाँ के जंगलों के साम्राज्य का उपभोग करने वाले बादलों से समकक्षता महसूस होती है। यहाँ उन्हें बादल बनकर पर्वत शिखरों के बीच व्योम विहार करने की इच्छा होती है। बादल कैसा कैसा रूप धरते हैं? लेखक को बादलों से क्या संदेश मिलता है? उत्तर: बादल क्षण क्षण अलग अलग रूप धरते हैं। ये कभी श्वेत हो जाते हैं,
कभी शाम हो जाते हैं तो कभी वर्णविहीन। लेखक को बादलों से संदेश मिलता है कि परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका आनंद लेना चाहिए और बाद में उससे अलग हो जाना चाहिए। यही जीवन साधना है। धन्यवाद।